आज योगा करवाना था क्या भाई जी? क्या उसमें कह रहे? लिखा, कल मैंने बताया था ना कि योगा और डाइट के बारे में आज बात होगी। प्रैक्टिकल करना था क्या हम लोगों को भी? आप बताइए, प्रैक्टिकल कराऊं या ऐसे बता दूं केवल? कर सकते हैं। और आज के सेशन के लिए हमने बहुत तैयारी की, तैयारी मतलब टाइमिंग को लेकर के हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि कम से कम योगा करके आप लोगों को दिखाना है, तो मुझे 5 बजे तक तो डिनर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही सीरियस हैं करने के लिए, कैसे ही केवल आ गए हैं? बस चलिए, क्या बताते हैं, सुन लेते हैं। नहीं नहीं, करके दिखाइए। कितने लोग चाहते हैं करके दिखाऊं, कितने लोग चाहते हैं केवल ऐसे बता दो वर्बली? नहीं नहीं, करके दिखा दीजिए। प्रैक्टिकल अगर प्रैक्टिकल। टाइम है प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या वर्बली केवल बता दूं? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? जी। चलिए, आज क्लास के बाद। तो। ठीक है, कोई बात नहीं इसकी। जो लोग हैं अपने घर पे, अगर जो लोग कर सके मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा, उसमें आप ही लोगों का फायदा होगा। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। और जितना कैमरा को ओपन करके करेंगे उतना बेटर रहेगा। देखिए, क्या है कि आज जो हम बात करेंगे आपसे, योगा के बारे में बात करेंगे और डाइट के बारे में बात करेंगे। न्यूरोथेरेपी के लेकर के हमने कल आपसे बात कर ली, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे कुछ बहुत दो तीन लोगों ने बोला, ज़्यादा तो नहीं, दो तीन लोगों का फोन आया था, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको समझ में इसलिए नहीं है कि आपने न्यूरोथेरेपी का कोई बेसिक कोर्स कर नहीं रखा है। और आज का सेशन सबको समझ में आएगा अगर आज के सेशन को अभी सही तरीके से सुनते हैं और उसको भी फॉलो करते हैं, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और खुद मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, डेली बेसिस में मैं खुद करता हूँ उस क्रिया को जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। तो मैंने कभी भी, आज से मैं बता दूं, 10 साल हो गए मेरी लाइफ को लेकर के, 10 से 12 साल हो गए इस लाइन में। मैंने एक भी दिन योगा को मिस नहीं किया है। चाहे मैं माउंट आबू में हूँ, चाहे कितना भी बिजी हूँ, चाहे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, होटल में हूँ, मैट है नहीं है, फिर भी हमने किया है। मतलब किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 10 15 मिनट 20 मिनट हमने योगा के लिए टाइम नहीं निकाला हो। मुझे याद है 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरा मिस हुआ हो। 10 साल में बात कर रहा हूँ, 10 ईयर की बात कर रहा हूँ, 10 साल की चल रही। ठीक है। और वो कब करना है? कोई बात नहीं, कभी दोपहर में करते हैं, कभी सुबह करते हैं, कभी शाम को, जब भी टाइम मिलता है तो जरूर कर लेते हैं। ठीक है। तो आज हम जिस प्रोसेस को बताने जा रहे हैं उसको आप सही तरीके से सुनिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम डाइट को लेकर के बात जो करते हैं, तो देखिए, डाइट जो है ना हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डाइट, जब भी आपको डाइट चार्ट मिलेगा उसमें तो बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट अब मैं आपको आइडिया देता हूँ आपके डाइट के अंदर में। मॉर्निंग में जब भी आप शुरुआत करेंगे, तो जब भी शुरुआत करें कोई डिटॉक्स आप जूस जरूर पीजिए। जैसे आप, बहुत सारे लोग पीते भी हैं, जीरा का पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग धनिया का पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग और कुछ पानी पीते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 200 ml पानी के अंदर में थोड़ा सा, उसके अंदर में अगर लेमन डाल के पीते हैं, तो लेमन उनको नहीं यूज करना है जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द होता है, उनको लेमन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। एप्पल साइड विनेगर का इस्तेमाल, जिनको ज्वाइंट में पेन होता रहता है, जिनको डाइजेशन खराब रहता है, उनको लिए एप्पल साइड विनेगर भी बहुत अच्छा काम करता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, फिर क्या करिए, फिर आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप क्या काम कर सकते हैं, डाइट में आप भरपूर मात्रा में फल वगैरह का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाय सुबह सुबह पीते हैं, तो मैंने बताया हुआ है चाय को अवॉइड करिए। चाय को बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे, थोड़ा पिछले स्लाइड में भीगे जाएंगे ना। पिछला स्लाइड, बैक साइड। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप बादाम का भी सेवन कर सकते हैं, उसमें अखरोट सेवन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रही है, तो कुछ समय के लिए आप बादाम को हटा करके किशमिश रख लीजिए, किशमिश का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। क्यों ये चुना क्यों गया है, ये डाइट चार्ट आपके लिए स्पेशली इसलिए चुना गया है, इससे आपके हेयर में और आपके स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने की प्रॉब्लम है, सब में फायदा करेगा। डाइट चार्ट ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे कर सकते हैं। फिर आप नाश्ता में ऑप्शन रखिए। नाश्ता में दो तीन ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है जी। प्रोटीन मैंने बताया था ना, जितना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, तो हाई रिच प्रोटीन आप ले लीजिए। इससे पहले मैंने आपको बताया है CNS, गैस गैस ओनली, जो पैर की उंगली में करते हैं उसको करके फिर आप इस
प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिड मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई ना कोई फ्रूट्स ले लीजिए, जितना आप खा सकें आराम से उतना आप ले लीजिए, खा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। विटामिन सी क्या होता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को रिपेयर करता है। याद रखिएगा, विटामिन विटामिन सी जो होता है वो 120 प्रकार की बीमारियों को जांच सकता है, उनको खत्म कर सकता है, इतनी उसके अंदर ताकत होती है। इतनी ताकत होती है, तो जितना भी विटामिन सी वाली चीजें हैं जो अभी आपको मिल जाए इजीली, वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब भी आप फल का सेवन करें तो कोशिश करें कि एक टाइम पे एक ही फल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मल्टीपल फल लेते हैं, लेकिन अगर आप एक लेंगे तो और अच्छा रहेगा। दोपहर के खाने में आप दाल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं जो प्रोटीन रिच डाइट रहेगा। ठीक है, आप रोटी ले सकते हैं, हरी सब्जी मतलब पालक, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रोटी के अंदर में ही पालक और मेथी को मिला करके बना लेते हैं, या अलग से भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। सलाद आप भरपूर मात्रा में लीजिए, मैं तो कहूँगा एक बाउल भर करके पहले आप सलाद खाइए, फिर आप ये इस प्लेट पे आप जाइए। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो ये भी आपके स्किन के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लिए और आपके हेयर के लिए बहुत ही बेटर डाइट है ये। नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर आप शाम के टाइम में, शाम के टाइम में देखता हूँ ना लोग चाय फिर पीना शुरू कर देते हैं, तो शाम के टाइम में आप चाय को हटाइए, चाय के स्थान पे हेल्दी स्नैक्स में आप जाइए। हेल्दी स्नैक्स में आप क्या कर सकते हैं कि शाम को आप ले सकते हैं ग्रीन टी बना के ले सकते हैं, आप मखाना ले सकते हैं, मखाना के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। कई लोग शाम के टाइम में चना और गुड़ का सेवन करते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलती है। या कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा हुआ है शाम को किशमिश जो होता है भिगो करके वो भी लेते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके पास बेटर हो उसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। फिर रात का भोजन, रात का भोजन आप कोशिश करें सोने से 2 से 3 घंटा पहले लीजिए। ठीक है, दाल सब्जी रोटी जो भी आप लेना चाहें, और सब्जी कोशिश करें कि अगर मतलब कि रसेदार सब्जी हो, मतलब सूखी सब्जी रात का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के टाइम में अगर आप सूखी सब्जी का सेवन करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन बना सकता है। ठीक है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए रात के टाइम में जितना हो सके कोशिश करें कि रोटी सब्जी लें, या वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या खिचड़ी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलेट्स ले सकते हैं। अभी तो हम जब गए थे माउंट आबू जाते हैं तो वहाँ पे मिलेट्स का सेवन बहुत अच्छा हम लोग करते हैं। मिलेट्स भी बहुत अच्छा होता है, उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रात को सोने से 2 से 3 घंटा पहले आप लें, ये आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। और एक काम और करें कि अभी एक रेशियो चल रहा है, खास करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको लोग फॉलो करते हैं कि 4:3:2:1, ऐसा 4:3:2:1। तो 4:3:2:1 का मतलब क्या है, सोने से 4 घंटा पहले कम से कम कैफीन का सेवन बंद करिए। कैफीन, अगर आप कैफीन लेंगे तो क्या करेगा, आपको प्रॉपर नींद आने में दिक्कत करेगा। सोने से 3 घंटा पहले अगर आप भोजन को छोड़ सके, भोजन आप ले लें 2 से 3 घंटा पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कम से कम 4 घंटा पहले क्या कर सकते हैं आप, 4 घंटा पहले कोई कैफीन वाली चीजें लेना हो लीजिए, फिर 3 घंटा पहले आप कोई भी आप लेना हो तो भोजन फूड लीजिए सोने से 3 घंटा पहले। और सोने से 2 घंटा पहले अगर आप वाटर का सेवन करते हैं, मतलब सोने के 1-2 घंटा पहले ही अगर आप पानी बंद कर देते हैं, तो रात में उठ उठ के बार बार आपको वॉशरूम जाने की दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं ना रात के टाइम में सोने से तुरंत पहले, तो आपको विदिन 2 घंटे में फिर से आपकी नींद टूटती है। और सोने से 1 घंटा पहले कम से कम स्क्रीन से दूर हो, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो चाहे लैपटॉप का स्क्रीन हो, किसी भी स्क्रीन से दूर हो जाइए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपके हेयर फॉल में भी ग्रोथ में अच्छा रहेगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा आपका, पिगमेंटेशन आपका कम होगा, एक्ने की समस्या होगी वो भी कम होगा। और बॉडी के अंदर में क्या होगा, जब आप इन सब चीजों का फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल बनता है रात में वो नहीं बनेगा, जिससे आपकी नींद अच्छी, मेलाटोनिन आपकी बॉडी के अंदर अच्छा बनेगा। अगर आप इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे एक अच्छा हेल्थ। देखिए, चेहरा और हेयर जो होता है ना, आपके पूरे शरीर का एक तरीके से दर्पण होता है। आपके शरीर में जो चीज जैसे चल रही होती है उसको इंडिकेट करता है कि कैसा है आपका चल रहा है सिस्टम। देख, जो व्यक्ति हेल्दी होता है, जो व्यक्ति जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, जिसका प्रोटीन सही रहता है, उसके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए आप देखें कि ये तीनों आदतें आपके लाइफ में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छी मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक है, आपकी
जैसे क्या है, प्रोटीन रिच डाइट के साथ साथ में अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 की भी मात्रा जाती है, जितने भी सीड्स होते हैं उससे अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होते हैं, अगर उन सब का भी सेवन आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। संगीता पर अपने आप को म्यूट म्यूट रखिए, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्किन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आज के समय में घरेलू उपचार लोग करते रहते हैं, जिसको आप कर सकते हैं रात के टाइम में। अगर आप एलोवेरा जेल से स्किन की धुलाई करते हैं वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है, और बहुत अच्छा फायदा होता है, कई बार हमने ट्राई किया हुआ है। मन मार लगता है। संगीता बहन, आप अपने आप को म्यूट मत अनम्यूट मत करिए, आपकी आवाज आ रही है। फिर क्या कर सकते हैं, खीरे जो होता है, खीरा खाइए, खीरा आंखों के ऊपर रखने, एक बार क्या होता है हमने, संगीता में बार बार अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट क्यों कर ले रहे हैं आप, अपने आप को अनम्यूट रखिए। फिर क्या है कि अगर आप एक बार मेरे पास कोई पेशेंट आए थे, उनकी आंखों में इतनी ज्यादा जलन थी, बहुत ज्यादा जलन, हमने उनको थेरेपी दिया, थेरेपी देने के साथ साथ में पहले मैं सुन रखा था बहुत सारा, हमने उस टाइम पे क्या काम किया, खीरे को कट करके उनकी आंखों पे हमने रखा, आंखों की पूरी जलन विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो जलन खत्म हो गई। फिर हमने इसको अपने ऊपर भी अप्लाई किया, कई बार कई बार स्क्रीन ज्यादा देख लेते हैं, कई बार वो चीजें होती हैं, तो स्किन मतलब आंखों के लिए वरदान है, खीरा को कट करके आप रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमने देखा है कि अगर रात रात मतलब स्किन को अगर क्लीन करना हो तो अगर हम उसमें दही से पूरा पूरे चेहरे पे लेप लगाते हैं, बाद में हम क्या करते हैं उसमें हल्दी लगा करके पूरा चेहरे लेप करते हैं, तो पूरे चेहरे के फ्रेशनेस के लिए, चेहरे के अंदर से डार्क सर्कल को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी ये प्रक्रिया कराई जाती है। जब आप नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक कोर्स का जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल कराए जाते हैं कि कैसे आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं, कैसे आप चेहरे को अपने आप को उसकी चमक को बढ़ा सकते हैं। ये सब क्रिया हमने खुद किया हुआ है 1-2 बार, जब हमने इसका इंटर्नशिप कर रहे थे, करने के टाइम पे योगा का जब करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज कराते हैं प्रैक्टिकल के रूप में भी। तो अगर आप ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा क्या है, कोकोनट ऑयल से, ठीक है, उसमें कैस्टर ऑयल मिला करके सिर पे मसाज कर सकते हैं। और एक और मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खुद 2-4 बार किया हुआ है। अगर 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 आप, मेरा खुद का जो प्रैक्टिकल है मुझे याद है, मैं बता देता हूँ, अगर जिसको करना हो तो करिए। जो आंवले का चूर्ण होता है ना, आंवले का चूर्ण, आपने देखा ना, आंवला जो होता है, आंवले को पीस करके पतले रूप में आप रख लीजिए। और आप क्या काम करिए, जैसे आप लोग हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से नारियल का तेल ले लीजिए, नारियल के तेल में आंवले के चूर्ण को मिला लीजिए और मिला करके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, बना करके पूरे बालों में आप लगाइए। सप्ताह में 2 बार आप करिए, 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिनको ज्यादा, जो कहते हैं ना कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। मैंने 2-3 बार इसको बहुत ज्यादा किया नहीं है, लेकिन जब भी मैं इसको करता था या जब भी मैंने इसको किया है, करने के इमीडिएट दूसरे दिन जब हम देखते थे तो मतलब एक भी वाइट बाल नहीं दिखता था। एक नेचुरल थेरेपी हो गई, आपका नेचुरल एक तरीके से लेप हो गया बालों के लिए। जो आप लोग हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं ना, हेयर डाई, उसके स्थान पर आप इसको रिप्लेस करके दे सकते हैं। तो क्या करना है, नारियल का तेल लीजिए, नारियल के तेल में आंवले के चूर्ण को मिला लीजिए और मिला करके अच्छे से उसको मिला लीजिए। हाँ, आंवला पाउडर चलेगा, अगर आंवला पाउडर अपना घर पे बना सके तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं तो आंवले का जब सीजन आता है तो बना के आप रख लीजिए। पहले सब मैं थोड़ा करता था, अब थोड़ा इंटरेस्ट मेरा कम हो गया, नहीं करता हूँ। लेकिन क्या है कि पहले जब मैं करता था इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। ये सब हम जब कोर्स करते थे नेचुरोपैथी का, उस समय हमने इस प्रोसेस को शुरू किया था, बहुत तो अच्छे निराश। रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, ये टेस्टेड एंड पूरी तरह से टेस्ट किया गया है। और ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप लोग के जो एलोवेरा है ना, एलोवेरा एलोवेरा कई लोग क्या होता है, कई लोगों को क्रीम नहीं मिल पाती है क्या, कई लोगों ने, तो आप क्या करिए, आपके घर में अगल बगल कहीं पे भी एलोवेरा का पेड़ हो आप लगा के रखिए। उसमें से आप तोड़ेंगे ना, लिक्विड जो निकलता है, लिक्विड उसी से अपने पूरे फेस पे आप लगाइए अच्छे से। नेचुरल एलोवेरा, उससे अच्छा कोई नहीं, उससे आप यूज करेंगे, आपके फेस के लिए वरदान है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, कि आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, माइंड भ्रामरी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, एक्चुअली क्या है, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं कम से कम 5 से 10 बार, ठीक है,
तो क्या कर देता है, ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो न्यूट्रिएंट के साथ में आपके पूरे हेयर में, पूरे चेहरे में और बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। ठीक है। और कभी भी लगा सकते हैं। कोई सवाल होगा आप रखिएगा, हम बाद में उसको जवाब देंगे। तो फिर क्या करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। तो कैसे सीक्वेंस इसका क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस ऐसा होगा, पहले क्या करेंगे हम, सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम और भ्रामरी। एक तो छोटा सा सेट हो गया। इसमें दो चार आसन और हैं जिसको मैं अभी करके दिखाऊंगा इसके अलावा। लेकिन अगर आप इतना भी करते हैं, इससे भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत अच्छा मदद करता है। हार्मोन को बैलेंस करने में, और जितना हार्मोन्स आपका बैलेंस में होगा, उतना स्किन का पिगमेंटेशन कम होता है। ठीक है। दूसरा कारण आपने देखा होगा कि स्ट्रेस, स्ट्रेस हेयर फॉल में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो आपके स्ट्रेस को खत्म कर देता है वो, जब आप माइंडफुलनेस तरीके से करते हैं। ठीक है। और जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या होता है, कई लोगों की स्किन जो होती है ऑयली होती है, कई लोगों की ड्राई होती है, कई लोग कॉम्बिनेशन होती है। तो आपके स्किन के ऑयल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। स्किन की जो ऑयल होती है, जो रोम छिद्र होते हैं जो बंद हो जाते हैं, उसको ओपन करने का काम करता है। सूर्य नमस्कार क्या करता है, आपके जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करता है। तो थायराइड का मेजर रोल होता है, जैसे आपने कल देखा ना न्यूरोथेरेपी के अंदर में, कि कैसे थायराइड ग्लैंड को हम एक्टिवेट करें, कैसे उसको अच्छे से काम करने के लिए। तो जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी थायराइड में अच्छे तरीके से काम करती है। तो जितना थायराइड में अच्छे तरीके से काम करेगी, तो आपके हेयर को भी मतलब कंट्रोल करने में, मतलब गिरने में मदद करता है। उसके साथ साथ में क्या कर सकते हैं, अगर कपाल भाती को इसे क्रिया के नाम से जाना जाता है। कपालभाति दुनिया का सबसे अच्छा डिटॉक्स करने का तरीका है। डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने में एक नेचुरोपैथी में यूज होता है खट क्रिया। खट क्रिया में 6 क्रियाएं की जाती हैं, 6 क्रियाओं में से एक क्रिया होती है कपालभाति। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वो सबको अभी नहीं बताएंगे, वो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल करते हैं। कि खट क्रिया में एक क्रिया होती है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्या करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसलिए कपाल आपके उसका नाम क्या है, आप कर रहे हैं नाभि के ऊपर। कपाल क्यों नाम पड़ा है, क्योंककि आपके फोर हेड पे जितने भी रिंकल हैं, ठीक है, या सिर के अंदर में जो भी ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है उसको सप्लाई करने का, आपके ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबको एक्टिव करने का काम करता है, सबके अंदर न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, अगर आप उसको करते हैं तो। ठीक है। और जो पेल्विक मसल्स के नीचे वाला जो जितने भी ऑर्गन होते हैं, या नाभि से नीचे के जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे यूट्रस है, चाहे ओवरीज है, जो भी जितने भी हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सब जगह क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुंचाता है तो हार्मोन्स की जो समस्या होती है, खास करके आज के समय में माताओं और बहनों को जब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसको भी कंट्रोल करने में कपालभाति मेजर रोल प्ले करता है। मेनोपॉज या इन सबको आने में थोड़ा सा डिले करता है। मतलब टू मच फायदा है कपालभाति प्राणायाम से। लेकिन इसका तरीका कैसे है, कैसे इसको करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। अनुलोम विलोम में क्या कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जितने देखिए, जितना आपका मन शांत होगा ना, कहा जाता है 80,886 जो नाड़ियां होती हैं सबके अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और आपके दिमाग को शांत करता है। और जितना दिमाग शांत रहेगा, जितना नर्वस सिस्टम आपका अच्छे तरीके से काम करेगा, उतना आपका चेहरा रिलैक्स रहेगा। आप देखेंगे जिस दिन आप रिलैक्स रहते हैं, मेंटली पीस रहते हैं, उस दिन आपके चेहरे की चमक आप उठा के देख लीजिए। उस दिन आप चेहरे की चमक उठा के देख लीजिए। इस कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से इनको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। नींद लाने में, नींद को बेटर करने में मदद करता है। यहाँ तक कि आपके शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है उसको कम करता है, मेलाटोनिन को बढ़ाता है। जितना मेलाटोनिन बनेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके नींद लाने में सहायक होगा। उसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम माइंड को रिलैक्स रखने का सबसे अच्छा तरीका है। भ्रामरी प्राणायाम, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्या क्या फायदा करता है। सबसे पहले भ्रामरी जब हम करते हैं तो भ्रामरी से क्या होता है, आपका ब्रेन ब्रेन को डायरेक्ट काम करता है, और आपके शरीर में तो अच्छी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे आपको जो इन्फ्लामेशन होता है चेहरे पे, ठीक है ना, नोस्टल नोस्टल एरिया में, उसको खत्म कर देता है। आपके पूरे फोर हेड को, आईज को, सबको रिलैक्स कर देता है। आईज के नीचे जो डार्क ऐसे सर्कल जाते हैं, या एडिमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबको भी खत्म करने का काम करता है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, इतना ज्यादा फायदा है इसको। और नाइट्रिक ऑक्साइड केवल आपके चेहरे के लिए नहीं, ब्रेन के लिए नहीं,
पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होता है। जितना आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, उतना ही ना तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हेयर और स्किन में भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं कि जैसे ही हमने कल बताया था, दो एक फर्स्ट सेशन में हमने बात किया था, जितने भी लोग सेलिब्रिटी हैं, जितने भी मॉडल हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनके खाने के अंदर में बहुत कम मात्रा में शुगर या कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें होती हैं। इतना लोग ध्यान रखते हैं, शुगर वाली चीजों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और हम लोग तो क्या करते हैं, टोली खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उसके नाम पे कितनी कितनी बॉडी के अंदर डालते जा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, हाई शुगर के इंटेक को बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक बंद करिए। ठीक है, लेट नाइट जागते हैं, अगर जो लोग लेट नाइट जागते हैं वो लोग का फेस तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, हमेशा फेस के अंदर झुर्रियां पड़ेंगे, रिंकल पड़ेंगे, ये सब होगा ही होगा। आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, चेहरा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपको लेट नाइट जागने की आदत है तो उसको खत्म करिए। और इसका बहुत अच्छा हमने खुद के ऊपर भी अनुभव किया, जब आप लेट नाइट जागते हैं ना, तो आपके चेहरे के अंदर मुरझाई सा करती है। ठीक है, शुगर स्वीट इन सबको अवॉइड करिए। नेक्स्ट, फिनिश हो गया। ठीक है, अब आपकी ये जर्नी रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको फायदा होगा। चलिए हम आपको थोड़ा योगा भी कराते हैं, रेसेस में कमी आएगी धीरे धीरे। 2 3 4 3 सप्ताह में पूरा कोई डाइट चार्ट आपको मिल जाएगा, आप उसको देख करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से जितनी भी चीजें हैं वो आपको फायदा करेंगे, और अपने माइंड को जितना आप रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि एक मैं स्टोरी सुना करके फिर आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। अभी हम लोग गए थे, मैं गुजरात गया था, तो मैं वहाँ पे एक दीदी थी, उनसे मिला, और मिलने के बाद मैं उनसे उनका अनुभव पूछ रहा था। तो बोले कि हर बार जब हम लोग फ्लाइट में सफर करते हैं ना, तो जो एयर होस्टेस होते हैं ना, वो आके पूछते हैं कि आप क्या यूज करते हैं। बोलते हैं कि मतलब, बोले कि नहीं, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। तो आपकी आपकी एज 85 है, 85, इस एज में भी इतना चेहरा कैसे चमक सकता है। तो दीदी ने खुद अपना अनुभव बताया मुझे। तो बोले कि नहीं, हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं करते, हम मेडिटेशन करते हैं। तो जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखें, मेंटली जितना आप रिलैक्स रखेंगे, जितना आपका दिमाग शांत रहेगा, जितना आपका चिंतन अच्छा रहेगा, वो सब आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं क्या चीज़ें खा लें, क्या चीज़ें कर लें, वो सब करिए साथ में, साथ साथ अपने मन को, ठीक है, बहुत ही रिलैक्स रखिए, बहुत ही रिलैक्स रखिए। ठीक है, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप खुश रहते हुए आप चेहरे का फोटो खींचिए, और मुरझाए होकर के चेहरे का फोटो खींचिए, नाराज होकर चेहरे का फोटो खींचिए, देखिए कैसा आता है, अंतर आता है नहीं आता है। जितना आप खुश रहेंगे ना, डार्क सर्कल तो छोड़ दिए, रिंकल छोड़ दिए, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी, आपकी एज कई गुना बढ़ जाएगी। तो चिंता को थोड़ा सा दूर रखिए। और चिंता क्या होती है, चिता के समान होती है, हम लोग का सुनते हैं ना, चिंता जो होती है चिता के से भी ज्यादा खराब होती है। वो क्या कर देती है, आपको तो बूढ़ा करती ही करती है, और आपके दिमाग को भी बूढ़ा कर देती है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। जो लोग कर सके वो लोग करिए, जो लोग नहीं कर सकते वो लोग केवल देखिए। ठीक है, कितने लोग कर सकते हैं, करने वाले लिस्ट में कितने लोग हैं। तो जो लोग कर सकते हैं आ जाइए क्षेत्र में, और जो लोग नहीं कर सकते वो लोग देखिए। और आज हमने आप ही के लिए डाइट को थोड़ा पहले ले लिया कि हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं मैं, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सोचना सा करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप करिए, क्या स्टेप आपका रहेगा, कैसे आप करेंगे। आपको थोड़ा एक दो आसन ऐसे आज हम कराएंगे जिससे आप थोड़ा हंसेंगे भी। ठीक है, हमने सोचा था कि आज थोड़ा लाफिंग योगा को भी ऐड करने के लिए उसके बार बार। ठीक है, शुरू करें। चलिए, लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे स्टेप होता है, क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या उन्हें सर सावधानी। पहले हम कपालभाति करते थे तो मेरे कमर में बहुत दर्द होने लगा था। तो पता नहीं, या तो गलत तरीके से करती थी। आज आज प्रीति बहन हम उसी को डिकोड करेंगे। ठीक है। ठीक है, भाती कपाल भाती हर कोई कर सकता है। हाँ मतलब अभी बता सब रहा हूँ ना, रुक जाइए पहले, के- फील्ड में आने तो दीजिए। अभी तो खाना खा चुके भाई जी, नहीं करे ना, खाना खा लिया अभी। अभी नहीं करना है, आप देखिए तो सही, देख तो सकते हैं ना, देखने में भी दिक्कत है। आप देखिए पहले, ठीक है, 1 मिनट टाइम दीजिए बस।
आप सब लोग थोड़ा बताइएगा, मेरी आवाज मेरी फोटो सब क्लियर है? हाँ जी। जी भाई, जी क्लियर। भाई जी क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, हर आसन को मैं 1 से 2 बार करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि हम शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट जो है हमारा सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। जो लोग कर सके मेरे साथ करिए, जो लोग नहीं कर सकते वो लोग केवल देखिए। और जो लोग इनिशियल लेवल पे हैं वो लोग भी कैसे करें उनके लिए हम गाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के और सबसे पहले आपको नमस्कार पोजीशन में खड़े होना है। सही है? वीडियो सही है? सब लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ठीक है, चलिए। तो जी सबसे भाई हाँ हाँ जी। जी नमस्कार भाई, खड़े होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटल 12 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, नमस्कार पोजीशन में खड़े होंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर के। और इसमें चाहे तो आप सूर्य मंत्र भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः के नाम से। अगर नहीं बोलना चाहें कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो लंबी गहरी सांस लेते आप पीछे जाएंगे। ऐसे आप पीछे गए, सांस लेते पीछे गए, जितना आप जा सके। ये सांस छोड़ते आगे आएंगे। तो फॉरवर्ड बेंडिंग जब करेंगे तो बीच से नहीं झुकाएंगे, नीचे की तरफ लोअर बैक से आगे झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे उतना आप नीचे जाइए। 3 और 4 में क्या करेंगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग को पीछे ले जाइए, ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, 4 में जितना आप कर सकें। और 5 में क्या करेंगे, दोनों पैरों को पीछे, और आपका पूरा वेट दोनों पैरों के टो के ऊपर और दोनों हथेलियों के ऊपर रहेगा। 5 में रहेगा। 6 में क्या करेंगे, नी को टच करेंगे, चेस्ट को चिन को टच करेंगे लाइक दिस। और 7 में इस तरीके से सांस लेते ऊपर। 8 में पर्वतासन पोज में। अब इसमें क्या करेंगे, पूरा पैर का पंजा टच करने का काम करेंगे 8। और फिर 9 में राइट लेग को आगे ले आएंगे, ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, और दोनों हथेलियों के बीच में आपका राइट लेग रहेगा। और 10, फिर दूसरा पैर लेके आएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। जब आगे झुकेंगे तो लोअर बैक को बेंड करेंगे, मिडिल वाले एरिया को नहीं, लोअर बैक से आगे झुकेंगे। मैं नीचे झुकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आगे झुकने के बोल रहा हूँ, इस तरीके से। 10, 11, सांस लेते पीछे। 12, नमस्कार पोजीशन। क्लियर हुआ इतना? सबको क्लियर हुआ? तो पहला स्टेप ये रहेगा। जी भाई जी। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अब हम इसी को पैर को चेंज कर देंगे। पहले स्टेप में आपने लेफ्ट लेग के साथ में किया, दूसरे में आप राइट लेग के साथ में करेंगे। तो राइट लेग के साथ में कैसे करेंगे, देखिएगा फिर से। ठीक से नहीं हुआ है भाई जी। हाँ ठीक से क्लियर नहीं हुआ। हाँ, क्लियर कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, पढ़ा। चलिए देखिएगा फिर से। हम नमस्कार पोजीशन, पहला पहला जो स्टेप है, पहला पोस्ट जो है, पहला स्टेप नमस्कार पोजीशन। यहाँ पे आप चाहें तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर सांस लेते आप पीछे जाइए। फिर सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकेंगे, नीचे की तरफ नहीं, ऐसे। 3, 4 में क्या करेंगे, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या, राइट लेग आपका आगे हो जाएगा, लेफ्ट लेग पीछे। ठीक है, ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। आपका जो पैर का पंजा है दोनों हथेलियों के बीच में रहेगा। 5 में दोनों पैर पीछे, आपका पूरा वेट दोनों पैरों के टो के ऊपर और दोनों हथेलियों के ऊपर ऐसे रहेगा। 6 में नी को टच किया, चेस्ट को चिन को। 7 में ऊपर की तरफ देखेंगे। 8 में पर्वत आसन पोज में आ जाएंगे। 9 में फिर लेफ्ट लेग को लेके आएंगे आगे की तरफ, तो ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। 10 में दोनों पैर आगे। 11 में सांस लेते पीछे। 12, नमस्कार पोजीशन। तो ये हमारा हो गया सूर्य नमस्कार। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी भाई जी, हाँ। ठीक बिल्कुल। है, अब इसमें ध्यान देना है। सपोज दैट मान लीजिए किसी को बैक पेन है, जो लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, अब उनको क्या करना है, उनके लिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान ध्यान से देखिएगा, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है। अब उनको क्या करना है, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नमस्कार पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ठीक, जो लोग आगे नहीं झुक सकते, फिर दूसरे पोजीशन में आप ले जाएंगे पीछे की तरफ। ठीक है, तीसरे पोजीशन में एक पैर आगे एक पैर पीछे, फिर ले जाइए पीछे, तीसरा। ठीक है, फिर 4 में फिर दूसरे पैर पे ले जाइए। ठीक,
ऐसे। फिर 5 में दोनों पैरों को थोड़ा गैप कर लीजिए, पूरा पीछे ले जाइए। 6 में आगे आइए ऐसे कि आगे आ करके 9 में फिर से आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। 10 में थोड़ा आगे आएंगे। 11 में फिर पीछे जाएंगे। 12 नमस्कार हमेशा ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे तो चेयर का सहारा लेके भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सके, अगर जिनसे नहीं होता है तो जितना स्टेप आपसे हो सकता है, ठीक है। आगे झुकने में अगर दिक्कत है तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। जितना स्टेप आप कर सके शुरू में उतना ही करना है। ठीक, तो समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? समझ में आया। हाँ जी। जी आगे चले? क्लियर है। जी। आगे चले, ठीक है। अब इतना आप कर लेंगे, कम से कम 2-3 बार शुरू करिए, 2-4 बार 5 बार ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइए। और कम से कम आप इसको 5 से 6 बार लेके जाइए। 5 से 6 बार। पहला काम आप ये करना है। दूसरा आप क्या काम करेंगे, आसन में ही मैं बता पहले आपको बताता हूँ। ये आपका सूर्य नमस्कार हो गया। दो तरीका बताऊंगा। एक तो आपका जो लिमिटेड जो आपको मिलेगा, अभी जो चार्ट मिलेगा उसमें जो लिखा है, कपालभाति हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया। और एक उसके अलावा भी 2-3 आसन है, उसको भी मैं बताता हूँ, जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खास के फेस के लिए और हेयर के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका क्या है, जिनको भी कमर में दर्द है, ध्यान दीजिएगा, जिनको भी कमर में दर्द है वो लोग पीछे सहारा लेके करेंगे, बैक में सहारा होना चाहिए। और जिनको थोड़ा बहुत भी दर्द है उनको भी सहारा लेना चाहिए। इसमें ध्यान देना है, अगर बैक पेन ज्यादा हो रहा है तो आप एवॉइड भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे तब भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, जिनको बीपी हाई रहता है, जिनका जिनको हार्ट की कोई समस्या है, वो लोग कपालभाति प्राणायाम को छोड़ सकते हैं। अगर उनको अभी काफी समय पहले उनको ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो कम से कम 5 से 6 महीना होना चाहिए, 1 साल हो उसके बाद ही करना चाहिए। लेकिन 1 मिनट में 30 से 25 बार, 25 से 30 बार करेंगे। कितना? 1 मिनट में 25 से 30 बार करेंगे। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है, जिनका हार्ट कोई समस्या नहीं है और कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग 1 मिनट में 60 टाइम करेंगे। कितना? 1 मिनट में 60 टाइम। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से बैठ जाइए और बैठ करके कोई भी मुद्रा बना लीजिए हाथ की, ठीक है। और बना करके सांस को छोड़ेंगे और नाभि को अंदर ले जाएंगे, सांस को नोस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे, सांस लेने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से बैठेंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। और बहुत ज्यादा देखिए होता क्या है ना, जब आप किसी को योगा करते हुए देखते हैं टीवी में तो उसका क्या होता है ना, उसकी सांस बहुत फास्ट आ रही होती है, छोड़ने वाली प्रक्रिया जो होती है। तो आपको क्या लगता है मुझे भी इतने तेजी से सांस छोड़ना है? भाई आप समझ लीजिए उसके सामने माइक लगा हुआ है और वो माइक में आवाज ज्यादा आएगी, और आप उतना आवाज निकालने के चक्कर में आप पेशेंट बन जाएंगे। मेरे पास कम से कम 5 से 6 पेशेंट ऐसे हैं जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, कपालभाति करके। तो टीवी वालों को देख करके ज्यादा तेज करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि उनके सामने माइक लगा रहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। पता चल पा रहा है आप लोग को? मैं सांस लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, और बीच में आपको लगे कि 40 बार करके मैं थक गया हूँ, रुक जाइए, फिर दोबारा कर लीजिए। ऐसे रुक रुक करके कम से कम 50 से 60 स्ट्रोक एक बार में करिए। और 3 से 4 बार आप इसको रिपीट करें, बढ़ा करके आप 4 से 5 मिनट तक ले जाइए। आप देखेंगे कपालभाति करते करते ना आपके चेहरे का ग्लो आप देखिएगा उठा करके, इतना ज्यादा तेज आ जाता है चेहरे के ऊपर जो लोग कपालभाति करते हैं। मैं देखा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो योगा बहुत ज्यादा करते हैं, उनको मैं देखा हूँ चेहरा पूरा चमकता है योगा से, अगर आप करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो एक बार करके मैं और दिखाता हूँ कपालभाति, देखिए। सबसे पहले आप सीधा होके बैठेंगे, ठीक।
ठीक है, समझ में आ गया कपालभाति प्राणायाम कैसे करेंगे? हाँ जी। हाँ, जी समझ में आ गया। समझ अच्छा, में फिर आया। मेरे साथ कोई कर भी रहा है, मैं ही मैं ही केवल कर रहा हूँ। मैं कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए, लेकिन डेली इसको आप करिए, है ना। कहा जाता है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। श्रवण करने का कोई रिजल्ट नहीं है, श्रवण के बाद होना चाहिए उसका मनन और उसका चिंतन, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो पहला हो गया प्रक्रिया कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में क्या है, अपने राइट नोज को क्लोज करेंगे। ये मेरा कौन सा नोज आपको दिखाई दे रहा है, मेरा राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? राइट। राइट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप अपने, इसको तो सब लोग कर लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे, ब्रीदिंग को आपको ज्यादा समय होल्ड नहीं करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको भी बेचैनी होती है वो लोग होल्ड नहीं करें, बाकी लोग होल्ड करते हुए कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्लोज और राइट, इसका एक्चुअली लॉजिक बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। बाद में हम कभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम बताते हैं केवल कैसे आप करेंगे। तो अपने राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नोज से ब्रीथ इन, लेफ्ट नोज से ब्रीथ इन करिए, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, फिर राइट से धीरे धीरे ब्रीद आउट। ठीक, फिर राइट नोस्ट्रल से ब्रीद इन, होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीद आउट। ये मेरा पूरा एक स्टेप हो गया। तो जब भी ब्रीद इन करेंगे, लेफ्ट से शुरुआत करिए, राइट से ब्रीद आउट करिए, राइट से ब्रीद इन करिए, फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट करिए। ऐसे ही 25 से 30। हाई बीपी है तो, हाँ हाई बीपी है तब भी आप अनुलोम विलोम करेंगे, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। ठीक है, इसको 20 से 25 बार आप करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, 4 से 5 मिनट आप करेंगे, आप देखेंगे पूरा आपका चेहरा और पूरे पूरा सिर एकदम, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। चलिए 1 मिनट और कर लीजिए कम से कम। चलिए, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीद इन, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीद इन, फिर राइट से ब्रीद आउट, फिर राइट नोस्ट्रल से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबको समझ में आ गया? इसमें एक चीज और है, वैसे तो मैं नहीं बताना चाहता था लेकिन मैं बता दूंगा। हाई बीपी के लिए एक लोगों ने पूछा था, इसमें क्या कर सकते हैं, अगर किसी को हाई बीपी की समस्या हो तो आपको तुरंत इमीडिएट कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आपको क्या काम करना है, अपने राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। आप 15 से 20 मिनट कर लीजिए, इमीडिएट आपका कम से कम 20 से 25% तुरंत डाउन हो जाएगा बीपी, तुरंत। अगर आप किसी ने आधा घंटा कर लिया और 1 सप्ताह कर लिया तो कई बार मैंने देखा है बीपी कंट्रोल हो जाता है पूरी तरह से। और भैया जिनका सालों से है बीपी हाई, उसके लिए क्या करना है? वो भी करें इसी को। मतलब लेफ्ट से लेना है? हाँ, लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना है। क्या करेंगे, लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना है, ध्यान देंगे राइट से नहीं लेना है। जब सर्दी जुकाम खांसी हो ऐसे समय पे उसको अवॉइड करेंगे। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी लो बीपी दोनों में फायदा करेगा। ठीक है, एक आपको अलग से टिप्स मिल गया हाई बीपी के लिए। मैं बहुत सारे पे कम से कम 20 से 25 पेशेंट के पास, पेशेंट के साथ मेरा अपना खुद का अनुभव है पर्सनल। उनको हमने तुरंत कराया और तुरंत उनका बीपी नॉर्मल हो गया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, एक कपल आए हुए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। और जो वाइफ आई थी उनका बीपी हाई था, उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा आप घबराई हुई क्यों है, तो उन्होंने बोला मेरा बीपी हाई। तो बोला बैठ के करो, 20 मिनट किया,
फिर मैंने चेक किया, बीपी नॉर्मल, केवल 20 मिनट में बीपी नॉर्मल। ठीक है। भाई जी एक बार बोलिए ना, और एक बार। किस नोश लेफ्ट से लेना है कि राइट से? सांस लेफ्ट से लेना है कि राइट से? लेफ्ट से। लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना है। अच्छा ठीक है। योगा करने के बीच में और भोजन करने के कम से कम 2 3 घंटे बाद योगा करना चाहिए। कितना? कम से कम 3 घंटे बाद। ध्यान दीजिएगा। ठीक है सभी लोम लोग। विलोम गैप चाहिए होता है। हाँ, अनुलोम विलोम हम 2 घंटे बाद, लेकिन 3 घंटा गैप रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और योगा करने के आधे घंटे बाद कोई भी डाइट आप लेंगे। अनुलोम विलोम समझ में आ गया सबको? जी। समझ में आ गया। अब जी। हम चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं, इसलिए फायदा नहीं मिलता है। तो भ्रामरी करने से पहले क्या करेंगे, अपने जीभ को ऊपर, तालू से ऊपर लगाएंगे, ऐसे ऊपर लगाएंगे, तालू से ऊपर लगाएंगे। और दांत को नहीं मिलाएंगे, लिप को केवल मिलाएंगे। ठीक है। क्या करेंगे? दांत को नहीं मिलाएंगे, केवल लिप को मिलाएंगे। और हमिंग की साउंड, हम, जैसे भौरा आपने देखा है, हमिंग की साउंड करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपके पूरे ब्रेन में एक आवाज गूंजती है। जैसे भौरा आपने देखा, भौरा क्या कर देता है, वो पेड़ों के जो फूलों का जो शहद अर्क होता है उसको क्या करता है, शहद में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो भी विष है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल करके आपकी बॉडी के अंदर में एक तरीके से जो विष है उसको निकाल के अमृत का काम करता है। आपके ब्रेन को सही कर देता है। ब्रेन में कोई टॉक्सिन्स है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ब्लॉकेज है, उस सबको खत्म कर देता है। स्ट्रेस, सीढ़ी जैसे खड़ी स्ट्रेस कम कर। होगा, आपके हेयर में बहुत अच्छा फायदा करेगा, आपके चेहरे में बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो क्या करते हैं, पहले उसमें हम अपने थंब से अपने नोज को बंद करते हैं। अपने थंब से अपने नोज को बंद करते हैं। 3 उंगली जो होती है उसे अपने आईज के ऊपर और नोज के पास रखते हैं। 1 उंगली फोरहेड के पास रखते हैं ऐसे। और हमिंग की साउंड करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हैं। आप देखिएगा। हम्म। रामदेव बाबू मैं कोई मुझको नहीं। రాగం తీసి చేయడం సరిగ్గా తెలియాలండి. నేను చేయడం రావాలి. మరి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతావు ఎలాగే? पहले आप लंबी गहरी सांस लेंगे, हमिंग की साउंड करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। हम्म। 5 से 6 राउंड करेंगे। सबको समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है जी। समझ में आया? चलिए, ये तो हमारा हो गया एक तरीके से प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल हमने बना रखा है कि इसको आपको करना ही करना है। अब उसके साथ में एडिशन में कुछ आपको बता देता हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं। 15 मिनट बाकी है, 5 10 मिनट और बताते हैं। तो सबसे पहले करेंगे, एक एक योगा होता है सिंहासन। सिंहासन सब लोगों ने देखा है, सिंहासन। ठीक तो है जी। सिंहासन का अभ्यास 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो वज्रासन में बैठ करते हैं, आप देखिएगा, थोड़ा हंस भी लीजिए इसी बहाने। कैसे करते हैं? देखिए, आपको ऐसे बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके ऐसे रखना है हथेली को। ठीक, हथेली को ऐसे रखेंगे, हथेली को ऐसे रखेंगे। और जिनको हाई बीपी है उनको नहीं करना है, ठीक है। और क्या करेंगे, सांस को बाहर छोड़ना है प्रेशर के साथ में, और जीभ को बाहर निकालना है। ठीक है, ऐसे करिए। ठीक, और मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए कैसे करेंगे। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं सब लोग इसको। इसमें आवाज नहीं आएगी भाई जी? आवाज तो आ रही है ना, आवाज कम सुनाई दे रही होगी, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आवाज। एक एक तरीका है, देखिए, सांस आपने लिया, जीभ को बाहर निकाल के पूरा शेर की तरह सिंहासन,
करते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। अब कई लोगों को क्या होता है कि थोड़ी शर्म लगती है कि इतना तेज चिल्लाएंगे लोग क्या समझेंगे, पागल हो गया क्या। तो क्या करेंगे, अगर जिसको थोड़ी शर्म लगती है वो लोग क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ही करिए। सही है, दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तीसरा तरीका और है कि खड़े होके भी आप कर सकते हैं। खड़े होके भी कैसे करेंगे, ऑप्शन आपको बता दूं। देखिए, खड़े हो जाइए, मैं दिखा रहा हूँ, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। देखिए, ऐसे आप खड़े होंगे, इस तरीके, देखिए ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको फायदा हो, जो भी अच्छा लगे, कर लीजिए। ठीक है, ध्यान देना है, जिनके आंखों में चश्मा लगा हुआ है, आंखों का नंबर बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा प्रेशर कम करें। ओके, यस या नो, जी। हाथ, जी। हाथ उठाइए हाई बीपी बिल्कुल। में नहीं करना है। हाँ, हाई बीपी में अवॉइड करिए। और एक काम और कर सकते हैं आप लोग, एक प्रक्रिया, डेली बेसिस पे आप चेहरे के में टैपिंग करिए। टैपिंग करते हैं सब लोग चेहरे पे, चेहरे पे टैपिंग करिए इस तरीके से। मुझे बचपन में एक बार याद है कि हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे थे ना, छोटे में आप लोग मार खाए हैं, चाटा, कभी मार खाए हैं। जी भाई आप जी। देखिए, टैपिंग का जन्म वहीं से हुआ है। अगर एक चाटा कोई तेज से मारता है तो पूरा रिंकल तो छोड़ दीजिए, पूरा स्किन में ब्लड आ जाता है। ठीक है, सारा रिंकल, सारा पिगमेंटेशन सब खत्म हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, टैपिंग करिए। टैपिंग ऐसे पूरा चेहरे पे पूरे इस तरीके से टैपिंग करिए, ऐसे पूरा ऐसे टैपिंग करिए। ठीक है, टैपिंग करके, जैसे आप टैपिंग कर, फेस योगा है बहुत सारा, उसको भी यहाँ पे कवर करना आसान नहीं है क्योंकि बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। फिर क्या कर सकते हैं, आप शंख बजाइए। शंख सबके पास है, नहीं है तो क्या काम करिए, ऐसे ऐसे बनाइए, हाथ को ऐसे बनाइए, सब लोग ऐसे बनाइए। ठीक है, इस तरीके से, और लंबी गहरी सांस लेकर के सांस को बाहर छोड़ेंगे। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। आप देखिए कि चेहरे पे पूरा अच्छी मात्रा में ब्लड का फ्लो हो गया। करके देखिएगा, जो लोग कर सकें। ये भी हाई बीपी में नहीं करना है भैया? हाँ, हाई बीपी में अवॉइड करेंगे। हाई बीपी में प्रीति बहन, जो मैंने आपको बताया ना, कपालभाति या अनुलोम विलोम भ्रामरी, और थोड़ा सा हल्का फुल्का टैपिंग करके, और इस तरीके से मसाज करने वाला पूरे चेहरे पे, ये सब करेंगे। ठीक है भैया। डायबिटिक है तो और अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप टैपिंग करके फिर आप ये वाला करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे आप देखिए, अगर इतना ही कर लीजिए ना, इतने से ही बहुत बेनिफिट मिल जाता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और कई लोग अगर करना चाहें तो लेट करके भी एक दो आसन कर सकते हैं। जैसे लेट करके एक आसन होता है हलासन और सर्वांग आसन। तो हलासन क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई है जो जिसने कभी शीर्षासन किया है, शीर्षासन किया है कभी आप लोगों ने? अच्छा, हरिराम भाई ने किया है शीर्षासन, अभी करते हो कभी आप? कभी कभी करते हैं, ठीक है। तो शीर्षासन अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन शीर्षासन किसको नहीं करना चाहिए, जिनकी आंखों में, आंखों की समस्या होती है, ब्रेन को प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को शीर्षासन अवॉइड करना चाहिए। तो दो आसन मैं आपको दिखाता हूँ, एक होता है हल आसन, एक होता है सर्वांग आसन। तो हल आसन या सर्वांग आसन दोनों में से आप कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। तो चेहरे के लिए, बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले आप लेट जाएंगे, लेट गए, आपको दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा सही से? जी। ठीक है, तो अगर आपको हलासन करना है तो हलासन के लिए क्या करेंगे आप, हलासन के लिए दोनों हथेलियों को पीछे ले जाएंगे ऐसे, और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और पीछे ले जाकर कैसे मिलाते, ये हो गया हलासन। ठीक है, जो लोग कर सके, जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं वही करेंगे, बाकी सब लोग नहीं करेंगे। दूसरा है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से ऐसे।
तो हल आसन में क्या है, दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, और सर्वांग आसन में दोनों पैरों को ऊपर उठा करके ऐसे ही 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड रखेंगे। ये भी बहुत अच्छा होता है, खास करके चेहरे के लिए और हेयर के लिए। इसको करने के बाद आप भुजंगासन जरूर कर लीजिएगा। भुजंगासन इसको जब कर लेंगे, थोड़ा भुजंगासन कर लेने से स्पाइन पोस्चर सही हो जाएगा, लाइक दिस। यस, ठीक। और उसके बाद भोजन करने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप वज्रासन में जरूर बैठेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बहुत सारी समस्याएं इससे नहीं होती हैं। भाई जी सर्वांगासन हर कोई कर सकता है? सर्वांगासन सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है, ये रहा आज आपका योगा प्लस वेट। 2-3 लोग का मेरे पास फोन आया था कि अगर आप योगा को कंटिन्यू करिए, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं। तो अभी ऐसा प्लान नहीं है, जैसा ऐसा प्लान बनेगा, बस एक विचार है मेरा कि कम से कम 1 या 2 महीने के लिए थेरेपेटिकल योगा टाइप से, जिसमें थेरेपी भी हो और योगा भी हो खुद से, वो मैं सोच रहा हूँ शुरू करने के लिए। अगर शुरू होगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि केवल योगा नहीं, इसमें थेरेपी भी खुद से, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं खुद से कैसे कर सकते हैं, वो मैं देखता हूँ। अगर प्लान हुआ तो मैं बताऊंगा। आज से सेशन से रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं तो इस सेशन को यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। ये चारों जो आपने बताए ना, सबसे पहले आसन, उसमें से आंखों, जिसको आंखों की प्रॉब्लम है उसमें कुछ अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ है? आंखों की प्रॉब्लम के लिए कपालभाति भी नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा ही रहेगा। भ्रामरी भी अच्छा है, ठीक है। और हाँ, सिंहासन जो है, सिंहासन को बहुत फास्ट नहीं करेंगे। कपाल उनको केवल टैपिंग करना, चेहरे पे टैपिंग करना और चेहरे की मसाज करना। चेहरे की टैपिंग और चेहरे की मसाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पकड़ता है। और चेहरे की रबिंग सभी लोग किया करिए रोज। कैसे? आप बैठे ना, आप देखिए, कभी आपने फील किया जैसे आप कभी तनाव में होते हैं या टेंशन में होते हैं, आप दोनों दिलों को रब करिए, और रब करने के बाद ऐसे ही आंखों में ऐसे चेहरे पे ऐसे से जब कभी ऐसे मसाज करिए तो कैसा लगता है? रिलैक्स लगता है ना। वैसे भी जिनको आप देखेंगे, पहले लोग, आजकल के समय में फेस योगा, पता नहीं क्या क्या योगा निकल गया है, लेकिन पहले के समय में लोग ऐसे ही चेहरे को मसाज करते रहते थे। तो बीच बीच में आप कर लीजिए, आईब्रो को हल्का हल्का कर लीजिए, आंखों के नीचे ऐसे मसाज कर लीजिए, आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ठीक है। या अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैंने क्या देखा है, जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए हमने क्या किया है, एक फेस योगा का पूरा पैकेज बना रखा है। कभी हम देखेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आपके लिए, ये आप लोग उसको देख करके कर सकते हैं। हाँ, इसे चेहरे की डिफरेंट डिफरेंट आकृति बना सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा प्रेशर आंखों पे नहीं क्रिएट करना है, ध्यान देना है। और हलासन तो नहीं करना है, सर्वांगासन भले कर सकते हैं। कपालभाति सेफ है ना? कपालभाति हाँ, आंख। बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, बल्कि फायदा ही करेगा। और कोई, या बस हो गया? और भाई जी भ्रामरी प्राणायाम जैसे सोने से पहले भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, और अच्छी नींद आएगी। और लोम अनुलोम भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि भ्रामरी ही करिए, क्योंकि कई बार क्या है, अनुलोम विलोम करने से क्या होता है कि ब्रेन पूरा जागृत हो जाता है। हम्म, अगर जी किसी को भाई। नींद की समस्या होती है तो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो नींद अच्छी आती है, लेकिन लो बीपी अगर होगा तो नहीं करिएगा। मैं हमें बताऊं, मेरे पास से एक बार एक पेशेंट आए थे, इसके साथ में 2-3 दिन रहने के लिए, और उनको शरीर में बहुत गर्मी रहती थी, और मैं बोलते थे 12 बजे से पहले मैं सो नहीं सकता हूँ, या 11 बजे से पहले। हम तो क्या बात करते हैं, बोले हाँ। हम बोला बैठिए नीचे, मतलब बैठाया उनको मैं नीचे, हम बैठा करके हमने बोला आप चंद्रवेदी प्राणायाम शुरू करिए। जैसे ही 5 मिनट हुआ, वो गिर गए, यहीं नीचे ही सो गए। 5 मिनट में ही सो गए, चंद्रवेदी प्राणायाम करते करते। फिर मैंने ला करके उनको ऊपर से मैंने चद्दर पर डाल दिया, हमको चलिए सो जाइए, कोई बात नहीं। इतना पावरफुल है, जिसकी नींद की समस्या है, आप चंद्रवेदी प्राणायाम करके देखिएगा, तुरंत इमीडिएट नींद आ जाती है। और बाकी अपना सेरोटोनिन ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा फायदा करता है। अभी आज एक भाई का फोन आया था ज्ञान स्टोर से, बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे कम से कम 15-20 लोग मिल करके, जो आपने बताया था 8 मेडुला और नींद वाला थेरेपी कर रहे हैं। बोले सबकी नींद जो है पहले से अच्छी हो गई, सबकी नींद अच्छी हो गई है। बोले पहले 2-3-4 घंटे भी सही से नहीं सो पाते, बोले आज स्थिति ऐसी हो गई है
कि 4-5 घंटे में ही पूरा इतना फ्रेश हम लोग सो के उठते हैं, ऐसा लगता है कि 8-9 घंटा सो के उठते हैं। भाई आप जी भी चंद्रभेदी प्राणायाम प्राणायाम बताना एक बार। चंद्र भी प्राणायाम क्या है? लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे ऐसे और राइट से छोड़ेंगे। अच्छा लेफ्ट से ठीक लेंगे, है। राइट से छोड़ेंगे। ये चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। ओके ओके थैंक वही बीपी के लिए था ना जो भाई जी, वही ना, हाई बीपी के हाँ लिए। हाँ, वही वही। भाई जी जैसे जिनका बीपी मतलब मेडिसिन के बाद नॉर्मल सही रहता है, तो वो भी हाई बीपी में ही आएंगे। बिल्कुल आएगा, उनको भी चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते रहना चाहिए डॉक्टर से बात करके। जैसे बीपी कंट्रोल रहता है तब तो कपालभाति थोड़ा हल्के हल्के कर सकते हैं, बहुत तेज तेज नहीं करो। कपालभाति जो है, जिनका बीपी हाई रहता है उनको 1 मिनट में 30 से 40 बार करना है बस। अच्छा कर सकते हैं ना, धीरे धीरे करो, जोर नहीं लगाना। ओनली 30 टाइम। और ज्यादा बीपी अगर हाई रहता है तो कपालभाति को हटा दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, ज्यादा नहीं, ऐसे मेडिसिन से कंट्रोल रहता है। हाँ करिए, 1 मिनट में 25 से 30 बार करिए बस। जी 3-4 बार कर लें ऐसे, 25-30 मतलब हाँ पाँच जी, 5 मिनट। ठीक है। चलिए, आज का सेशन कैसा रहा? ठीक रहा? सबको समझ में आया? जी भाई जी। हाँ हाँ अगर बढ़िया बढ़िया है, भाई। बिल्कुल समझ आ रहा है। अगर आप हाँ लोगों को सेशन नहीं भी समझ में आया, अगर आज का जो सेशन बताया गया है ना, आज जो डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हैं, आप करके देखिए 1 महीना में आपको देखिए दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगी। जी भाई जी और जरूर करेंगे। भाई जी सूर्य नमस्कार भी सब कर सकते हैं ना, जैसे धीरे धीरे करें। और बहुत जल्द हम लोग इसको बेसिक के फॉर्म में बेसिक एक शुरू करेंगे। 4-5-6 दिन का कोर्स रहेगा, तो उसमें हम आपको इनवाइट करें जो लोग नहीं सीखे हैं। 7 डेज का बेसिक हमारा जो होता है उसमें हम इनवाइट करेंगे आप लोगों को। जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ग्रुप में, ठीक है? ओके। ओम शांति, भाई गुड जी, नाइट। वो वाला हाँ? फॉर्मूला शेयर नहीं करा आपने, लार्ज फॉलिक वाला। आप कह रहे थे वो ग्रुप में भेज देंगे। नीना बहन, आप उसमें है ना, एडवांस वाले ग्रुप में है ना? जी जी। हाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। ठीक भाई है जी भाई। आप हाँ ना चलो उधर मातर मातर भाई जी आप बोले एक क्लास भेजेंगे मुझे, जो कल का जो समझ में नहीं आया था, जो थायराइड का प्रॉब्लम है। कौन? कृष्णा बहन? हाँ हाँ कृष्णा बहन, एक पूरा लिस्ट बना करके इस ग्रुप में शेयर किया जाए। 1-2 दिन का टाइम दीजिए। अभी बैक टू अच्छा। बैक सेशन हो रहा था, वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हाँ ठीक है, जरूर से भेज दीजिएगा भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओम शांति। ओम